हेलो दोस्तों, कोरोना के इस संकट काल में आप लोग घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिए, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, जिनमें से 2 जो है बैंड फॉर्म में होते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के टोटल जो होता है, पहला जो ऑक्साइड होता है वह होता है N2O, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है और इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इस लाफिंग गैस भी कहते हैं, मतलब इसकी उपस्थिति में जो होता है इंसान जो होता है अत्यधिक जोर से हंसता है। दूसरा जो होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरा। और तीसरा होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। और तीसरा होता है N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, डाई नाइट्रोजन चौथा है यह डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। पांचवा होता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसको बोला जाता है। इनमें से ये जो दोनों फॉर्म होते हैं वो लीनियर फॉर्म में होते हैं, बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों बैंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, बैंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इस प्रकार से कुछ दर्शाते हैं। और ऑक्सीजन में 72 कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता होती है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले मैं बनाऊंगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्म जो होता है सबसे पहले बनाऊंगा। तो इनको जो होता है सबको मिटा देता हूं यहां से, एक एक करके जो होता है हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है वह होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देखिए, नाइट्रोजन के 72 कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक काम कीजिए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना दीजिए। सबसे पहले 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में 3 बंध पाए जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 72 कोश में। अब ये तो इसके 3 यहाँ पर साझा कर लिए और इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, और 3 बंध बना लिए। अब बचे क्या, इसका 3 यहाँ पर शामिल हो गया, इसका भी 3 यहाँ पर शामिल हो गया, बचा 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब एक बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना है। ऑक्सीजन जुड़ेगा इधर। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ, तो ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब देखिए, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने में इस्तेमाल कर लेगा, और इस नाइट्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि यह ऑक्सीजन बंध बनाने, ये जो 72 कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, यह बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में आएगा ऋणात्मक आवेश। इसका एक और रूप बनता है, इसका यह एक रूप और ये बनता है कि एक स्थिति ये हो सकती है कि यह माइनस आवेश यहाँ पर आ जाए और ये जो बंध है वो नाइट्रोजन के पास आ जाए। जब ऐसा होगा तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब इस नाइट्रोजन में टोटल 2 और 2 इधर से आगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसे इस प्रकार से दर्शा दिया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और N हो जाएगा। अब जब ये माइनस चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और इस ऑक्सीजन में देखो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना दिए। अब देखिए, इस नाइट्रोजन की संरचना को थोड़ा सा गौर करते हैं। ये ऑक्सीजन 4, टोटल 6
बहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 जो होता है इसने बंध बनाने में भाग ले लिया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसने जो होता है यहाँ पर बंध बनाने में भाग ले लिया, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये साझा का एक बंध बनाया है, इसका एक साझा का बंध बनाया है, और ये जो बंध बना है यह बंध इस नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंध बना है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो मतलब इस नाइट्रोजन ने अपना 5 का 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिया, तो इसलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड की संरचना। ठीक है, लीनियर फॉर्म इसका होता है। अब हम देखते हैं दूसरा NO। NO की संरचना देख लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास तो 5, नाइट्रोजन अधिकतम 3 बंध बनाता है और ऑक्सीजन अधिकतम 2 बंध बनाता है। तो ऑक्सीजन का 2 बंध इस तरह से आप बना दीजिए। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बहतम कोष में, तो 2 तो बंध बनाने में भाग लिया तो उसके पास बचेगा कितना, 2 बचेगा। और नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन भी 2 बंध बनाने में भाग ले लिया है, तो उसके पश्चात नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर, 1 2 और ये 3। मतलब इस NO नाइट्रिक ऑक्साइड के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यह एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसको बोलते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसकी एक और संरचना, ये जो होता है द्विमराइजेशन, डाइमराइजेशन कर सकता है, डाइमर फॉर्म करता है। मतलब 2 NO के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, 2 NO आपस में जुड़ते हैं क्योंकि इसके पास विषम इलेक्ट्रॉन हैं। तो विषम इलेक्ट्रॉन जब इसके पास है तो 2 NO आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं देखिए। मैंने इस नाइट्रिक ऑक्साइड को मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, N डबल बॉन्ड N। ठीक है, N डबल बॉन्ड N है तो N डबल बॉन्ड N बनाता हूँ। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ। सिमिलरली इधर भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देता हूँ, और 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 मॉलिक्यूल बना देता हूँ। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन को इधर प्रदर्शित करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसा दर्शाता हूँ। तो नाइट्रोजन क्या करेंगे, आपस में बंध का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से N2O2 द्विमर का निर्माण हो जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है। अब डाइमराइजेशन के पश्चात देखिए नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये होता है N2O2 की संरचना। यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब जब पैरामैग्नेटिक नेचर का है, अब जब वह द्विमर का निर्माण कर लेगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा, द्विमर के निर्माण के पश्चात NO से जब N2O2 का फॉर्मेशन करता है तो यह जो होता है डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। तो इस प्रकार से NO की संरचना होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NO2 की संरचना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो मैं मिटाता हूं। NO के पश्चात हम लोग देख लेते हैं NO2 की संरचना। ठीक है, N2O और NO का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा है NO2 की संरचना। जब NO2 की हम संरचना देखेंगे, यहाँ पर NO2 की संरचना देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है और नाइट्रोजन टोटल 3 बंध बनाता है। तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन और
ऑक्सीजन का 2 बंध यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है तो ऑक्सीजन मैंने 2 बंध बना दिया। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 तो बंध बनाने में भाग लिया तो उसके पास बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन। यह नाइट्रोजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन अपना यूज कर लिया बंध बनाने में। अब इसके पश्चात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक ऑक्सीजन और जुड़ना है तो एक ऑक्सीजन को जो होता है मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये ऑक्सीजन यहाँ पर होता है और ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता। ये नाइट्रोजन क्या करता है? बंध बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बंध बनता है, मतलब ये जो बंध है यहाँ पर, ये बंध क्या है? इस नाइट्रोजन के द्वारा दिया गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का है। तो इस प्रकार से NO2 की संरचना होती है और यह भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। विषम इलेक्ट्रॉन अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है यह एक, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है और यह भी द्विमर बनाने में भाग लेता है। यह भी द्विमर बना सकता है। अब देखिए ये द्विमर किस प्रकार से बनाएगा। द्विमर किस प्रकार से बनाता है देखते हैं। इधर मैं यहाँ पे डाइमराइजेशन लिख देता हूँ। डाइमराइजेशन द्विमरीकरण की प्रक्रिया होती है। अब किस प्रकार से होती है, मैं एक काम करता हूँ, 2 मॉलिक्यूल बना लेता हूँ NO2 का। अब जब मैं 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो इस प्रकार से बनाऊंगा N डबल बॉन्ड O और इधर आएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। उसके पश्चात एक और बनाता हूँ N डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन। जितना इलेक्ट्रॉन है देखो, इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। और 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है नाइट्रोजन का तो मैं यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है नाइट्रोजन का तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और ये नाइट्रोजन आपस में क्या करेंगे? बंध बनाएंगे। अब जब बंध बनाएंगे तो इस नाइट्रोजन के पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब मैक्सिमम 3 बंध बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बंध बनाया है? 4 बंध बनाया है। अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दे दिया है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज दोनों नाइट्रोजन पे और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस प्रकार से NO2 की संरचना बनती है। ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि ये N2O4 की संरचना हो गई ना, N2O4 ये जो होता है डाइमैग्नेटिक नेचर का होता है, डाइमैग्नेटिक नेचर, और ये होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। तो N2O4 की संरचना भी यहाँ पर हो गई, NO2 की संरचना हो गई। अब हम लोग देखते हैं N2O3 की संरचना। चौथा जो इसका ऑक्साइड है वह होता है N2O3 की संरचना और ये N2O3 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 रूप में पाया जाता है। जो पहला फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक काम करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 2 है तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक बंध बना देते हैं और इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड कर देते हैं और इस नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड ले आते हैं और इस नाइट्रोजन के पास भी एक डबल बॉन्ड ले आते हैं। 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गया, अब एक बचा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इस ऑक्सीजन को यहाँ पर बनाता हूँ। जब यहाँ पर बनाऊंगा इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन को तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इसने तो टोटल 4 बंध बनाया है, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5, मतलब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये तो बंध बनाया है 3 बंध बनाया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है ये नाइट्रोजन और बचा है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बचा है जो इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 तो बंध बनाने में भाग ले लिया। ये तो हो गई पहली संरचना। जब मैं दूसरी संरचना की बात करूंगा, यहाँ पर दूसरी संरचना किस प्रकार से बनती है देखिए। ये दूसरी संरचना बनेगी नाइट्रोजन, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन होने के पश्चात एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर दे देता हूँ।
देखिए 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन हो गया, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन हो गए। अब ये टोटल 5 बंध बनाता है नाइट्रोजन, तो 3 बंध तो बना लिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो इसके पास बचा क्या, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से होगा, और इसका भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पश्चात इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन दोनों नाइट्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो होता है N2O3 की संरचना, जो कि 2 रूप में होती है, ये पहली और ये होता है दूसरा। एक हम लोग पढ़ते हैं 5वां स्ट्रक्चर। 5वां स्ट्रक्चर होता है N2O5 का। तो N2O5 का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा सारा स्ट्रक्चर, है ना। तो चलिए देखते हैं अब N2O5 का स्ट्रक्चर। 5वां स्ट्रक्चर N2O5। अब N2O5 मतलब 2 नाइट्रोजन, और उसके पश्चात ये दोनों आपस में ऑक्सीजन से जुड़े रहेंगे। उसके पश्चात 4 ऑक्सीजन और है, तो डबल बॉन्ड O कर देता हूँ, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो होता है एक बंध बनाता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक बंध बना रहा है, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी ऑक्सीजन में सिंगल बंध होगा तो समझ जाना वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में होंगे। तो यहाँ पे 2 2 4 और ये होता है 2 6। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध बनाने में यूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध बनाने में यूज करता है। बचा 2 इस नाइट्रोजन के पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध बनाने में भाग लेता है। तो इसके पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सिमिलरली नेगेटिव चार्ज होता है। ये ऑक्सीजन 2 बंध बनाया है, मतलब 2 को यूज कर लिया, तो इसके पास बचे 4। ये ऑक्सीजन 2 बंध बनाया है, मतलब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये भी 2 बंध बनाया है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे। तो इस प्रकार से ये N2O5 की भी संरचना हो गई। देखिए जितने भी ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इनकी अम्लीयता का क्रम क्या होता है, सोचने वाली बात है कि इनकी अम्लीयता का क्रम क्या होता है। तो इसकी अम्लीयता का क्रम इनके ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करता है। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक अम्लीय स्वभाव का होता है। तो देखिए मैंने बोला सारे के सारे ऑक्साइड जो हैं वो होता है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना अधिक होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होती है। अब हम लोग इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण जितना अधिक होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। तो चलिए पहला हम लोग निकालते हैं N2O का। जब N2O का निकालेंगे, नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, तो इसका होगा 2x, और ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, 2x - 2 या 2 = 0, तो 2x = हो जाएगा 2, और x = 2/2 = +1। तो N2O की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 निकल गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, किसका देखेंगे, NO का देखेंगे। तो NO का कितना निकलेगा, इसका जो होता है +2 आ जाएगा। NO का जो होता है +2 आएगा। आप खुद देख लीजिए, नाइट्रोजन को x मानिए और ऑक्सीजन का तो x - 2 = 0। तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, NO का +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगा। तीसरा है N2NO2। जब NO2 की जब मैं बात करूंगा तो x - 4 = 0, या x = कितना आएगा, यहाँ पर +4 आएगा।
तो NO2 का कितना आया, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आएगी। सिमिलरली N2O3 का जब हम बात करेंगे तो इसका आने वाला है +3 और N2O5 की जब मैं बात करूंगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था आएगा +5 आएगा ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप अभी अम्लीयता के क्रम में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, N2O5 होगा। N2O5 के बाद सबसे अधिक अम्लीय NO2 होगा। NO2 के बाद सबसे अधिक अम्लीय N2O3 होगा, देन NO होगा और देन N2O होगा। ये होगा इसकी अम्लीय प्रकृति का क्रम। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जितना अधिक होगा उसकी एसिडिटी या अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही अधिक होती है। तो आई होप आप सभी को जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो आगे जो होता है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।